नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल। और आज के वीडियो में जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, तीन फ्रिज हमारे पास हैं। तीनों के वॉल्यूम लगभग बराबर हैं और तीनों ही 3 स्टार रेफ्रिजरेटर हैं। और आज इनको यहाँ केवल तारीफ करने के लिए नहीं सजाया गया है, बल्कि क्या इनमें क्वालिटी है, क्या इनमें कमियां हैं, कौन से फ्रिज का कितना लोड रहेगा पर ईयर, कौन सा फ्रिज कितनी यूनिट का कंजप्शन करेगा और कितने रुपए की बिजली खर्च होगी, विद प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे वही एक रिक्वेस्ट कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि यह जो पहले नंबर पर फ्रिज हमने रखा है वर्लपूल का है, 200 लीटर का फ्रिज है, 3 स्टार में है। सेकंड नंबर पर सैमसंग का 3 स्टार रेटिंग में 192 लीटर का फ्रिज है। और तीसरे नंबर पर एलजी का 3 स्टार रेटिंग में ही 215 लीटर का फ्रिज है, फ्लावर में है। यदि प्रमोशन वीडियो होता तो हो सकता है इसके फूल को बताता कि इसमें से कैसी सुगंध आ रही है, लेकिन अभी हम किसी की तारीफ नहीं करेंगे। अभी हमें इन तीनों में से कुछ पता नहीं है कि कौन सा इनमें बेहतर है और कौन सा कमतर है। यह तो इनकी पूरी टेस्टिंग करके हम बताएंगे। इस वीडियो को बनाने में पूरे 3 दिन हमारे लगने हैं। पहले हम 24 घंटे के लिए इनमें कुछ पानी रखकर इनको चलाएंगे और देखेंगे कि 24 घंटे में कितने यूनिट का कंजप्शन होता है, और फिर 12 घंटे के लिए इनको ऑफ करके उस पानी को अंदर ही रखेंगे और देखेंगे कि कूलिंग लॉस कितना रहेगा। पूरे प्रोसेस में कम से कम 3 दिन का समय लगना है, तो 3 दिन के बाद ही हम आपको बताएंगे कि इनमें कौन बेहतर है और कौन कमतर है। कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार इनकी स्पेसिफिकेशन, इनके स्टिकर थोड़ा नजदीक से दिखाने की कोशिश करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एलजी कंपनी का यह रेफ्रिजरेटर है। कंपनी ने लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 167 यूनिट पर ईयर, लेकिन 24 घंटे के बाद हम भी आपको बताएंगे कि यह पर ईयर कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का कंजप्शन करेगा। अगला फ्रिज सैमसंग का है और इस पर लिखा है यूनिट पर ईयर कंजप्शन 162। और अगला फ्रिज है वर्लपूल कंपनी का और यह 165 यूनिट का कंजप्शन पर ईयर करता है। एक बार अंदर से भी खोलकर एक एक फ्रिज को हम दिखा देते हैं। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि 2 स्लेब है, नीचे वेजिटेबल और फ्रूट टोकरी है और यह इसका फ्रीजर है। सैमसंग का फ्रिज भी ओपन करके हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें भी वही 2 स्लेब हैं और नीचे जो इसकी टोकरी फ्रूट की और वेजिटेबल की दी हुई है, यह साइज में मुझे कुछ बड़ी लग रही है और यह इसका फ्रीजर है। और इसके बाद एलजी 215 लीटर, और इसकी भी फ्रूट और वेजिटेबल की जो बास्केट हम देख रहे हैं काफी बड़ी है। इसमें भी 2 स्लेब हैं और यह इसका फ्रीजर है। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि तीनों फ्रिज के ऊपर हमने अलग अलग टेस्टिंग मीटर लगा दिए हैं। घड़ी आप देख रहे हैं कि इस समय 10 बजे हैं। तीनों फ्रिज को ऑन कर देते हैं। तीनों के कंप्रेसर चालू हो गए हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार मीटर को नजदीक से दिखाएं जिससे इनके लोड का हमें पता चल सके। एलजी के फ्रिज के टेस्टिंग मीटर को हम देख रहे हैं, 55 वाट का लोड चल रहा है और यूनिट को हमने 0 कर रखा है। दूसरा जो सैमसंग का फ्रिज है, सैमसंग के फ्रिज के ऊपर जो टेस्टिंग मीटर लगा है, इसमें हम देख रहे हैं कि मात्र 35 वाट का लोड इस फ्रिज ने दिया है। और यूनिट हम यहां पर देख रहे हैं कि यूनिट इसकी भी 0 है। वर्लपूल का फ्रिज है, वर्लपूल के फ्रिज का जो टेस्टिंग मीटर है, यहां पर लोड हम देख रहे हैं कि लगभग 80 वाट का लोड है। यूनिट यहां पर भी आप 0 देख रहे हैं। और दोस्तों अब इन फ्रिज के अंदर कुछ पानी रखते हैं। तीनों ही फ्रिज में बराबर क्वांटिटी में पानी रखेंगे। कुछ फ्रीजर में रखेंगे और कुछ फ्रीजर से नीचे रखेंगे। दोस्तों इस बर्तन में 3 लीटर पानी आया है और ऐसे ही हम 3 बर्तन लेकर तीनों में 3-3 लीटर पानी लेकर इनके फ्रीजर में रख देते हैं।
बाल्टी में 5 लीटर पानी हमने ले लिया है और यह 5 लीटर पानी इस फ्रिज के अंदर रखेंगे। और दोस्तों इस बाल्टी में भी 5 लीटर पानी हमने ले लिया है और इसको भी एलजी वाले फ्रिज के अंदर रख देते हैं। इस समय यदि वातावरण का टेम्परेचर देख रहा हूं तो 28 डिग्री सेल्सियस बाहर के वातावरण का टेम्परेचर है। बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है। गर्मी जितनी अधिक होती है फ्रिज उतना ही अधिक लोड देता है और यूनिट भी अधिक कंज्यूम करता है। तो क्योंकि हमको 1 साल का टोटल एनर्जी कंजप्शन देखना है तो हमने ऐसा समय चुना है कि न तो बहुत ज्यादा सर्दी है और न बहुत ज्यादा गर्मी है। तो इस समय जो यूनिट निकल कर आएगी वह एक्चुअल पूरे 1 साल की यूनिट निकल कर आ जाएगी। अब 10-12 घंटे के लिए तीनों फ्रिज चलने देते हैं। दोस्तों इस कंपैरिजन की 2-3 वीडियो और देखने के बाद एक बहुत ही परफेक्ट और सेटिस्फैक्टिव रिजल्ट हमें मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि हमारे तो इस वीडियो को बनाने में 3 दिन लगेंगे, लेकिन आपको 10 मिनट के अंदर ही हम यह पूरा रिजल्ट देंगे। पानी रखने के बाद क्या फ्रिज के लोड पर कुछ फर्क पड़ा है, एक बार कैमरे में हम आपको फिर से दिखा देते हैं। जैसा कि यह एलजी का फ्रिज है और इसका जो टेस्टिंग मीटर है हम देख रहे हैं कि लोड 81 वाट चला गया है। जब यह खाली था तब इसका लोड 55 वाट था। सैमसंग का फ्रिज जब खाली था, जब इसमें पानी नहीं रखा गया था, तब इसका लोड आपने देखा था कि 34 वाट का था और अब इसका लोड 75 वाट का चल रहा है। और वर्लपूल का जो फ्रिज है इसका इस समय लोड 80 वाट का है। और दोस्तों अब पूरी रात इन फ्रिज को चलने देते हैं। तब तक यदि आपका कोई विचार है तो आप कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ठीक 13 घंटे के बाद आने में हमें थोड़ी देर हो गई है। इस समय आप देख रहे हैं कि 11 बजे हैं और रात 10 बजे हमने इन फ्रिज को स्टार्ट किया था। जैसे यह एलजी का फ्रिज है 215 लीटर का, आपको पता ही है, और हम इस समय देख रहे हैं कि लगभग 70 वाट के लोड पर चल रहा है और 0.74 यूनिट का इसने कंजप्शन कर लिया है। दूसरा फ्रिज सैमसंग का है 192 लीटर का है और मीटर में हम देख रहे हैं कि इस समय 34 वाट का लोड दे रहा है और 0.65 यूनिट का इसने कंजप्शन किया है। और वर्लपूल का जो 200 लीटर का फ्रिज है यह 60 वाट के लोड पर चल रहा है और 0.72 यूनिट का इसने भी कंजप्शन किया है। और इनके अंदर जो पानी का टेम्परेचर है उसको भी देख लेते हैं। फ्रीजर के अंदर बर्तन हमारा रखा है, बर्फ तो इसमें पूरा जमा हुआ है ही, और इसके अंदर जो पानी रखा हुआ है इसका टेम्परेचर भी देख लेते हैं कि कितने डिग्री का टेम्परेचर इस पानी का हो रहा है। और दोस्तों 4.9 डिग्री सेल्सियस पर आकर मीटर रुक गया है, यानी इस फ्रिज के अंदर रखे हुए पानी का जो मिनिमम टेम्परेचर है वह 4.9 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। और अब दूसरे फ्रिज की स्थिति भी दिखा देते हैं। सैमसंग के फ्रिज के अंदर भी देख लेते हैं। और 4.7 डिग्री सेल्सियस पर मीटर रुक चुका है, यानी इसके अंदर रखे हुए पानी का टेम्परेचर 4.7 डिग्री तक हो गया है। फ्रीजर के अंदर यदि बर्फ की स्थिति, तो पूरा जो 3-3 लीटर पानी फ्रीजर में हमने रखा था पूरा इस समय बर्फ में बदला हुआ है। एलजी के फ्रिज में भी देख लेते हैं। और 4.1 डिग्री सेल्सियस पर आकर मीटर रुक गया है, यानी कि एलजी के फ्रिज के अंदर रखे पानी का मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। और इसके फ्रीजर में जो 3 लीटर पानी हमने रखा था यह भी आपको दिखा देते हैं। यह भी पूरा बर्फ में बदला हुआ है।
और दोस्तों अभी 10 से 12 घंटे और भी इनको हम चला कर रखेंगे, यानी पूरे एक दिन यानी 24 घंटे में हम देखेंगे कि यह फ्रिज कितनी यूनिट का कंजप्शन करते हैं। तब तक दोस्तों यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर पूछें, जिससे अगली आने वाली वीडियो में हम आपके क्वेश्चन को रख सकेंगे। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना और तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों जैसा कि घड़ी में आप देख रहे हैं ठीक 10 बजने वाले हैं और एक बार फिर से 24 घंटे के बाद हम इन फ्रिज की टेस्टिंग दिखाने आपको यहां पर आए हैं। दोस्तों वैसे तो आपने बहुत सारे यूट्यूबर देखे होंगे कि मात्र 1-2 फ्रिज अपने पास रखते हैं, उनकी तारीफें करते हैं और वीडियो बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमें इन फ्रिज की सच्चाई आपको दिखानी थी, इसीलिए इनकी टेस्टिंग करने के लिए 24 घंटे हमने लगाए हैं और अभी 12 घंटे और भी लगना है। तो इस LG के फ्रिज से ही स्टार्टिंग कर लेते हैं और मीटर में हम देख रहे हैं कि यह 60 वाट का लोड दे रहा है और 24 घंटे में इसने 1.12 यूनिट का कंजप्शन किया है। दूसरे नंबर का फ्रिज सैमसंग का है और इस समय यह 56 वाट का लोड दे रहा है और इसने 1.04 यूनिट का कंजप्शन किया है। तीसरा फ्रिज वर्लपूल 200 लीटर का है और इस समय 60 वाट का लोड दे रहा है और इसने भी 24 घंटे में 1.08 यूनिट का कंजप्शन किया है। और फ्रिज के अंदर जो मटेरियल हमने रखा है वह भी दिखा देते हैं। अंदर फ्रीजर में हम देख रहे हैं कि पूरा बर्फ जमा हुआ है, बर्तन में भी पूरा बर्फ जमा हुआ है। जो बाल्टी में पानी हमने रखा था इसका टेम्परेचर देख लेते हैं। और 4.2 डिग्री सेल्सियस पर आकर मीटर रुक गया है। सही है, 4-5 डिग्री टेम्परेचर बाकी फ्रिज के अंदर का रहना चाहिए। अब सैमसंग के फ्रिज के अंदर जो मटेरियल रखा है इसको भी देख लेते हैं। फ्रीजर के अंदर तो वही फ्रिज हम देख ही रहे हैं कि पूरा बर्फ जमा हुआ है। बाल्टी के अंदर जो 5 लीटर पानी था उसका टेम्परेचर भी देख लेते हैं। और 1.1 डिग्री सेल्सियस पर आकर मीटर रुक गया है। इस सैमसंग के फ्रिज ने यूनिट भी कम लिया है। वर्लपूल और LG के अपेक्षा यूनिट इसने कम लिया है। और अब LG के फ्रिज के अंदर भी देख लेते हैं। फ्रीजर के अंदर तो हम देख रहे हैं कि पूरा बर्फ जमा हुआ है और बर्तन में भी पूरा हार्ड बर्फ जमा हुआ है। और जो बाल्टी के अंदर पानी रखा है इसका टेम्परेचर भी देख लेते हैं। और 1.5 डिग्री सेल्सियस पर आकर टेम्परेचर रुक गया है। दोस्तों 24 घंटे इन फ्रिज को चलते हुए हो गए हैं और अब इनको यहीं पर हम बंद कर देते हैं, यानी तीनों फ्रिज के स्विच ऑफ कर देते हैं। फ्रिज के ऊपर जो टेस्टिंग सप्लाई बोर्ड लगे हुए थे वह भी हमने हटा दिए हैं और इनको टाइटली क्लोज कर दिया है। और अब 12 घंटे के लिए इनको ऐसे ही बंद रखेंगे। तो इन 12 घंटे में हम देखेंगे कि अंदर के मटेरियल के टेम्परेचर में कितनी बढ़ोतरी होती है। और दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि LG के फ्रिज ने 24 घंटे में 1.13 यूनिट का कंजप्शन किया है और यह 1.13 यूनिट तब है जबकि बार बार सामान निकाला या रखा नहीं गया है, जैसे कि घर में हम यूज करते हैं कि फ्रिज को बार बार खोला और बंद किया जाता है और सामान को रखा और निकाला जाता है। यदि स्थिति वह रहती है तब यह यूनिट बढ़ सकती है। 1.13 यूनिट एक दिन में कंज्यूम की है और यदि एक साल की बात करूं तो यह 412 यूनिट का कंजप्शन करेगा। और जबकि यह भी देख लेते हैं कि कंपनी ने अपने फ्रिज के ऊपर क्या लिखा है। कैमरामैन से कहूंगा कि नजदीक से आकर दिखाएं। कैमरे में आप देख पा रहे होंगे यहां पर लिखा है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 167 यूनिट पर ईयर, जबकि एक्चुअली में प्रैक्टिकली हमने क्या देखा है कि इसने 412 यूनिट का कंजप्शन किया है। तो एक बहुत बड़ा अंतर हमें यहां पर दिखाई दे रहा है और इस इतने बड़े अंतर को मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आप लोग शब्द कमेंट में यूज कर लेना। और अगला फ्रिज इसने एक दिन में 1.04 यूनिट का कंजप्शन किया है और यदि इसका एक साल का यूनिट कंजप्शन देखूं तो 380 यूनिट आ रहा है। और जबकि इसके ऊपर लिखा क्या गया है
इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 162 यूनिट्स पर ईयर, जबकि प्रैक्टिकली 380 यूनिट का कंजप्शन यह कर रहा है। इसके बाद वर्लपूल का नंबर आता है। जैसा कि मीटर में हमने देखा है कि इसने 24 घंटे में यानी एक दिन में 1.08 यूनिट का कंजप्शन किया है और एक साल में यह 394 यूनिट का कंजप्शन करेगा, जबकि कंपनी ने लिखा है 165 यूनिट का कंजप्शन यह एक साल में करता है। अब सच्चाई क्या है और कंपनी यहां पर क्या मेंशन कर रही है, पता नहीं कंपनी की क्या टेस्टिंग है, कौन से मौसम में टेस्टिंग है, कौन से मीटर से टेस्टिंग है। हो सकता है कंपनी खाली फ्रिज को चलाकर सर्दियों के मौसम में टेस्टिंग कर रही हो और यह इन पर मिनिमम यूनिट लिखी गई हो। रेफ्रिजरेटर का यूनिट कंजप्शन उसके अंदर रखे गए मटेरियल पर डिपेंड करता है, वातावरण का टेम्परेचर क्या है इस पर डिपेंड करता है, फ्रिज को कितनी बार खोला या बंद किया जा रहा है इस पर डिपेंड करता है, न कि जो कंपनी लिख रही है उसका कोई मतलब नहीं। अब दोस्तों रही बात स्टार रेटिंग की, स्टार रेटिंग के लिए भी हम एक इसी प्रकार की टेस्टिंग वीडियो आपको दिखाएंगे। 24 घंटे चलाकर आपको बताएंगे कि क्या स्टार रेटिंग देने से कुछ यूनिट पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। और दोस्तों रेट और वारंटी की बात भी अभी कर लेता हूं। जैसे कि यह वर्लपूल का 200 लीटर का फ्रिज है और यहां पर लिखा है 10 ईयर वारंटी। मैं समझता हूं कि यह भी बहकाने वाली बात है, क्योंकि 10 ईयर वारंटी नहीं है। इस फ्रिज की कंप्लीट वारंटी 1 ईयर की है और 9 ईयर की कंप्रेसर रिप्लेसमेंट की वारंटी है, जबकि एक साल के बाद यदि कंप्रेसर खराब होता है और कंपनी से इंजीनियर कंप्रेसर चेंज करने के लिए आता है तो वह अपना सर्विस चार्ज भी लेता है, जो गैस डलेगी उसका चार्ज भी लेता है और यदि कोई और पार्ट डलता है तो उसका चार्ज भी लेता है, केवल कंप्रेसर फ्री चेंज होगा। इसी प्रकार इस फ्रिज पर भी हम देख रहे हैं कि लिखा है बड़ा बड़ा 10 ईयर वारंटी, तो इसकी भी कंप्लीट वारंटी 1 ईयर की है और प्लस 9 ईयर की इसकी भी कंप्रेसर की वारंटी। एलजी के फ्रिज पर कहीं 10 ईयर लिखा हुआ नहीं है इस मॉडल पर, दूसरे मॉडल पर इस पर भी 10 ईयर लिखा हुआ आता है। तो जहां 10 ईयर लिखा हुआ नहीं होता है वहां 1 ईयर की कंप्लीट गारंटी है और प्लस 4 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी है। क्योंकि दोस्तों न प्रमोशन वीडियो है न स्पॉन्सर वीडियो है, इसीलिए हम खुलकर आपको सारी सच्चाई इनकी बता रहे हैं। अन्यथा यूट्यूब पर आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि एक फ्रिज को रखकर बहुत सारी तारीफें उसकी की जाती हैं, फूल को छूकर दिखाया जाता है कि गुलाब की सुगंध आ रही है। यहां ऐसा कुछ नहीं है, जो है वह सच्चाई आपको दिखाई जा रही है। और अब 12 घंटे के बाद आपको फिर से अंदर का टेम्परेचर दिखाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों एक बार फिर से आपको यह फ्रिज दिखाने के लिए हम आ गए हैं। समय आप देख रहे हैं कि इस समय 10:30 हुई है, यानी कि 12 साढ़े 12 घंटे हो चुके हैं। पहले वर्लपूल के फ्रिज को ओपन करके देख लेते हैं। बर्फ तो है लेकिन 60 से 70% बर्फ गल चुका है। टेम्परेचर मीटर में यदि देख पा रहे होंगे तो 28 डिग्री सेल्सियस इस समय वातावरण का टेम्परेचर है और इसकी नोब को बाल्टी में डाल देते हैं। और दोस्तों 9.8 डिग्री सेल्सियस पर आकर मीटर रुक चुका है। और इससे पहले जब फ्रीज हमने बंद किए थे तब इस फ्रीजर के अंदर पानी का टेम्परेचर 4.8 डिग्री के आसपास था, यानी इस फ्रीज में पानी में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है 12 घंटे में। लेकिन यदि जैसे घरों में बार बार डोर ओपन होता रहता है, यदि वह स्थिति रहती तो इस पानी का टेम्परेचर और भी ज्यादा आपको बढ़ा हुआ मिल सकता था। अब सैमसंग के फ्रिज को भी देख लेते हैं और बर्तन में हम देख पा रहे हैं कि इसमें लगभग 50 से 60% बर्फ में गलन है। और इसमें रखे हुए पानी के टेम्परेचर को भी देख लेते हैं और 9 डिग्री सेल्सियस पर आकर टेम्परेचर रुक गया है। और जब इस फ्रिज को हमने बंद किया था तब इस पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, यानी इस फ्रिज में टेम्परेचर लगभग 7 से 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। और अब एलजी को भी देख लेते हैं, बर्तन में पानी को देख लेते हैं और दोस्तों बर्फ की जो हम स्थिति देख रहे हैं तो यहां पर लगभग 60 से 70% बर्फ में गलन आई है। और बाल्टी के अंदर रखे हुए पानी के टेम्परेचर को भी देख लेते हैं
और दोस्तों 8.3 डिग्री सेल्सियस पर आकर टेम्परेचर रुक गया है। और जब इस फ्रिज को हमने बंद किया था तब इस पानी का टेम्परेचर लगभग वही 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। यानी इस फ्रिज में भी जो पानी के टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है वही लगभग 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। यानी हीट रोकने की कैपेसिटी तीनों फ्रिज की लगभग हम यहां पर एक ही देख रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा तीनों ही फ्रिज में हमने एक जैसा मटेरियल और बराबर मात्रा में रखा था। यूनिट कंजप्शन भी लगभग बराबर सा ही रहा है, 10-15 यूनिट का ऊपर नीचे रहा है। और जो हीट रोकने की कैपेसिटी है वह भी इन तीनों फ्रिज की बराबर ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें से कौन सा फ्रिज लेना चाहिए। तो दोस्तों यह तीनों ही मॉडल अच्छे हैं। इन तीनों मॉडल में से आप कोई सा भी फ्रिज ले सकते हैं। कलर, डिजाइन, फ्लावर आप अपनी चॉइस के अनुसार ले सकते हैं। 2-3 कंपैरिजन वीडियो बनाने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कौन सा फ्रिज आपको नहीं लेना है। वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करके बराबर में ऑल बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेना। और दोस्तों हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक कर देना, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके जरूर पूछना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।